नोएडा, सन 2010 की बात है। गुलशन, एक युवा कामगार, बिहार से इस शहर में आया था। वह अपने रूम पार्टनर रजत के साथ एक छोटे से मकान में किराए पर रहता था। एक रात जब गुलशन काम से लौट रहा था, उसने सड़क पर आधी जली हुई एक लॉटरी टिकट पाई। उसने उसे उठाया, पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी जेब में रख लिया। वह जब अपने मकान में पहुंचा तो देखा कि उसके पड़ोस वाली छत पर कोई खड़ा था। हालांकि वह इसे नजरअंदाज करके अंदर चला गया। अगले दिन गुलशन ने अपनी सेहत खराब होने के कारण छुट्टी ली। घर पर रहते हुए उसने अपने गंदे कपड़े धोने का निश्चय किया। कपड़ों को सुखाने के लिए छत पर गया तो उसने फिर उसी व्यक्ति को देखा जो पिछली रात दिखा था। गुलशन ने उससे बात करने की कोशिश की, पर वह व्यक्ति केवल अजीब तरह से मुस्कुराता रहा। यह देखकर गुलशन को कुछ असहजता महसूस हुई, पर उसने इसे दिमाग से झटक दिया। रात को गुलशन ने रजत से इस बारे में बात की, पर रजत ने इसे नजरअंदाज किया। अगले दिन गुलशन ने देखा कि पड़ोस के घर का गेट बंद था और उस पर धूल जमा थी। फिर भी जब रात हुई तो वही व्यक्ति छत पर दिखा। इस बार उस व्यक्ति ने गुलशन के पैर के पास वही लॉटरी टिकट फेंकी। गुलशन घबरा गया और अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। रात को गुलशन ने रजत से कहा कि वह बाहर जाकर देखे कि पड़ोस वाली छत पर कोई है या नहीं। रजत पहले हिचकिचाया, पर जब उसने देखा कि सचमुच वहां कोई खड़ा था तो वह भी डर कर कमरे में लौट आया। दोनों ने फैसला किया कि वे जल्द ही मकान छोड़ देंगे, पर जब मकान मालिक ने एडवांस में दिए गए पैसे वापस देने से मना कर दिया तो उनके पास कोई चारा नहीं था। गुलशन ने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। आसपास के लोगों से पता चला कि वहां एक 5 लोगों का परिवार रहता था, जिनमें से एक नौकर था जिसका नाम सतेंद्र था। वह लंगड़ा था और उसके मालिक उसे बहुत परेशान करते थे। सतेंद्र ने वहां से नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ समय बाद उसकी लॉटरी लग गई, मगर इसके बाद वह गायब हो गया था। गुलशन ने और जानकारी के लिए एक बुजुर्ग से बात की, जिन्होंने सतेंद्र के बारे में बताया। सतेंद्र को उसके मालिकों ने धोखे से मार डाला था और उसका शव उसी मकान के बरामदे में दफनाया गया था। गुलशन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने पड़ोस के मकान में जाकर खुदाई की और कुछ समय बाद उसे एक कंकाल मिला। रजत डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन गुलशन ने अकेले ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार किया। सतेंद्र की आत्मा उसके बाद कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन एक रहस्य अब भी बाकी था। गुलशन को उस कंकाल से एक कीमती घड़ी मिली थी जो अचानक गायब हो गई। वह घड़ी कहां गई, यह एक रहस्य ही बना रहा।